नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का सुनहरा मौका है। ड्राइवर और कंडक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया तय तारीखों में पूरी करनी होगी। चयन दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले का अवसर मिलेगा। नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पात्र अभिभावक निर्धारित समय में फॉर्म भर सकते हैं। सीटों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब किराए के मकान में रहने वालों को भी फ्री सोलर बिजली का लाभ मिलेगा। किराएदार मकान मालिक की सहमति से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में भारी बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के एक जिले में उस समय तनाव फैल गया जब विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर मंदिर परिसर में पेशाब करने का आरोप लगा। घटना सामने आते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और हालात संभाले। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब कक्षाएं सुबह देर से शुरू होंगी और छुट्टी भी तय समय से पहले होगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद कठिन है, जबकि भारत में यह प्रक्रिया काफी आसान है। उन्होंने अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। मंत्री के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त और गुणवत्तापूर्ण बनाना जरूरी है। सोने की तुलना में चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। आज चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण दाम नीचे आए हैं। निवेशकों और ग्राहकों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी है ताकि सही समय पर खरीद बिक्री का फैसला लिया जा सके। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे माघ मेले में हर बार आएंगे, लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। प्रयागराज में पुलिस ने उन्हें कल रोक दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने अनशन शुरू किया। उनके समर्थन में साधु संत भी सामने आ रहे हैं। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भारत पर धुंध की सफेद चादर नजर आई है। तस्वीरें देखकर आईएमडी ने चेतावनी दी कि अगले 72 घंटे बेहद भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कोहरा, प्रदूषण और ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली है। अलीगढ़ और लखीमपुर में ओले गिरे, जिन्हें लोगों ने कटोरों में भरकर दिखाया। लखनऊ समेत 5 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चली। तेज हवा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत से अंतिम अवसर दिया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें 20 फरवरी को हर हाल में पेश होना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई में अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है। मणिकर्णिका घाट विवाद पर डोम राजा ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। घाट पर परंपरागत कार्य ही हुआ है। डोम राजा की सफाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामगंगा नदी में बहकर आए हाथी के बच्चे का शव रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। जांच में सामने आया कि हाथी की मौत डूबने से हुई। घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में उद्धार मांगने पर दबंगों ने युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि उसका सिर मुंडवा दिया गया, मूंछ काटी गई और चेहरे पर कीचड़ पोत दी गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मतांतरण मामले में डेविड की मैनेजर और एलबीएलबी की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि वह डेविड के साथ कई बार विदेश यात्रा कर चुकी है। पुलिस इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना देने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी कॉल से ट्रेन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अंबेडकर नगर में अकबरपुर अब लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मणिकर्णिका घाट विवाद में सांसद संजय सिंह और पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने दोनों को 72 घंटे का अल्टीमेटम भेजा है। तय समय में जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा मौसम अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में कई जिलों में जमकर बारिश होगी। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। तेज हवाओं और बारिश से किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जनता दर्शन में पहुंची महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पीड़ा रखी। शिकायत सुनते ही सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने महिला को न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान अन्य फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गईं। रेड कारपेट पर 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ दिखे एक बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। नेता ने सफाई में कहा कि यह निजी कार्यक्रम का दृश्य है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति उसे दोस्तों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देता था। इनकार करने पर बेच देने की धमकी दी जाती थी। महिला रोते हुए बोली कि हैवान पति लगातार मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करता।